हेलो दोस्तों, अब जानेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसमें स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रेजिस्टेंस को जोड़ने के टू टाइप होते हैं। तो सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है, इसे हम जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज द सेम एंड पोटेंशियल आर डिफरेंट। इसमें समझते हैं पोटेंशियल सब पर अलग अलग है जबकि करंट सेम है। करंट यहाँ से फ्लो होगी आई R1 R2 R3 से होती हुई करंट यहाँ से फ्लो होगी जिसमें कोई चेंजिंग नहीं, और यहाँ पर भी आई करंट ही फ्लो हो रही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट चेंज नहीं होती। जबकि वोल्ट R1 पर V1 होगा, R2 पर V3 होगा, R3 पर V3 होगा। इसलिए तो इसमें निकालने के लिए हम V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। यहाँ से हम बाई ओम लॉ V1 की वैल्यू रखेंगे V इक्वल टू IR1, V2 IR2, V3 IR3। क्योंकि I में कोई चेंजिंग नहीं है तो I सब में कांस्टेंट है। हम इन सब को आपस में ऐड कर देंगे। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 से V इक्वल टू IR1 IR2 IR3। यहाँ से I कॉमन ले लेंगे तो हुआ IR1 R2 I3। V है, इसका टोटल रेजिस्टेंस है RS, तो V इक्वल टू हो जाएगा RS। इधर से I कैंसिल हो जाएगा तो I RS इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो गया तो RS इक्वल आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस सीधे सीधे ऐड किए जाते हैं। अब जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज द सेम एंड करंट आर डिफरेंट। इसमें पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि पोटेंशियल इस नोड और इस नोड के मिडिल में लगा है। ये इसे हम बैटरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ से पोटेंशियल नो चेंज रहेगा लेकिन करंट चेंज होगी। यहाँ से करंट आई का फ्लो हुआ, इसमें I1 रहेगा, इसमें I2 रहेगा, इसमें I3 रहेगा। तो करंट चेंज होगी, यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ से I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बाई ओम लॉ को पढ़ाया है। ओम लॉ होता है V इक्वल टू IR। हम यहाँ से I निकालेंगे तो I इक्वल V अपॉन R होगा। तो I1 VR1, I2 VR2, I3 इक्वल टू VR3। सो टोटल करंट I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। तो I की अब वैल्यू पुट कर देंगे तो V अपॉन RP, ये पैरेलल है वो सीरीज है। RP का मतलब पैरेलल, RS मीन्स सीरीज। तो V अपॉन RP, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। B सब में से कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगी तो V अपॉन RP
इक्वल वी सब में से कॉमन ले लेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से v से v कैंसिल हो गया तो आया 1/RP अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब आइए समझते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स। इसमें न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं। न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 12 ओम। यहाँ पे ओम होगा। इसमें पूछा गया है करंट कितना फ्लो होगा, एक बल्ब है तो इसमें V की वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1200 ओम। तो यहाँ से बाई ओम लॉ V इक्वल टू IR। हम यहाँ से I निकाल लेंगे तो I इक्वल V अपॉन R होगा। V की वैल्यू दी है 220 अपॉन 1200। यहाँ से करंट की वैल्यू आई 11/60 वोल्ट। यहाँ से करंट की वैल्यू आई 11/60 एम्पियर। जब इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका फाइनल आंसर आएगा I इक्वल टू 0.818 एम्पियर। अब बी पार्ट हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। ये क्वेश्चन ए पार्ट की तरह दिया गया है। इसको सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके सॉल्यूशन भी इस PDF में प्रोवाइड हो जाएंगे। ये इसके सॉल्यूशन दिया गया है ए पार्ट का, ये बी पार्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉ ए current of 4 ampere from the source. What current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज, इसमें V की वैल्यू दी गई है 60 वोल्ट है। व्हेन इट ड्रॉ द करंट ऑफ द 4 एम्पियर, I की वैल्यू दी है 4 एम्पियर। जब V इक्वल टू 60 वोल्ट है तब I की वैल्यू 4 एम्पियर है। हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर 120 कर दें तो इसमें I की वैल्यू फिर क्या होगी। तो सॉल्व करते हैं। रेजिस्टेंस सेम रहेगा, हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो V इक्वल IR बाई ओम लॉ। R की वैल्यू निकालेंगे तो V की वैल्यू दी है 60 अपॉन 4 15 ओम। यहाँ से हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब V और रेजिस्टेंस की हेल्प से हम करंट निकाल लेंगे तो I इक्वल टू V अपॉन R। V 120 वोल्ट हो गया, 15 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आंसर आया 8 एम्पियर। सॉल्यूशन नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ रिमाइंड करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और ये इसका सॉल्यूशन दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं यहाँ से।
करंट इज गिवन बाई ओम नहीं, ये एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, ए वायर ऑफ द गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and area of the cross section A has a resistance of the 4 ohm. What would be resistance of another wire of the same material having length 1/2 and area of cross section 2A? इसमें पूछा गया है जब किसी वायर है, कोई वायर है, इसकी लेंथ है L, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A, तो इसका रेजिस्टेंस दिया है उसने R की वैल्यू 4 ओम। जब इसकी वायर की लेंथ को हम हाफ कर दें, जब ये वायर की लेंथ हाफ हो जाती है एंड इसका क्रॉस सेक्शन एरिया डबल हो जाता है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा गया है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इन अ फर्स्ट वायर में दिया गया है फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ से रो L की वैल्यू L, A की वैल्यू A है, ये हो गया R1 इक्वल टू रो L अपॉन A फर्स्ट वायर। इन सेकेंड वायर रेजिस्टेंस R2 इक्वल रो L हाफ हो जाती है तो 1/2L, रेजिस्टेंस एरिया डबल हो जाता है तो एरिया 2A। तो R2 हो गया रो 1/4L अपॉन A। अब यहाँ से R2 इक्वल 1/4 रो L अपॉन A, ये वैल्यू R1 की है, तो हम R1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो R2 इक्वल 1/4 R1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4। जब हम 4 यहाँ पुट करेंगे तो R2 की वैल्यू निकलेगी 1 ओम। ये इसका सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 ओम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। सर्किट से टोटल वैल्यू रेजिस्टेंस की फाइंड करनी है। आपको ये तो पता चल ही गया होगा ये पैरेलल में है या सीरीज में। यहाँ से तीनों रेजिस्टेंस एक ही नोड से टच हो रहे हैं तो इसका मतलब ये पैरेलल में है। अभी बताया था पैरेलल में जब हो तो 1/R इक्वल 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि 3 रेजिस्टेंस हो, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 6, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं, यही सीरीज चलती रहेगी। तो 1/R इक्वल 1/100 ओम प्लस 1/50 ओम प्लस 1/500 ओम। इन सब को ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हुआ 1/R इक्वल करेंगे तो यहाँ से 500 5 प्लस 10 प्लस 1, तो यहाँ से हुआ 16/500। R की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे आपस में पलट लेंगे तो R
इज इक्वल होगा 500/16। यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो समथिंग 31.2 ओम आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका ये सॉल्यूशन दिया गया है जिसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये तो आपको पता होगा, यहाँ से करंट नो चेंज है, वी चेंज होगी। ये सीरीज में है, सीरीज में कराया था, रेजिस्टेंस सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये रेजिस्टेंस कितने भी हो सकते हैं, ये अभी पीछे भी बताया। तो R की वैल्यू हुई 5 प्लस 8 प्लस 12। इस सब को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हुआ 25 ओम R। ये इसका सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं 25 ओम। इस वीडियो में इतना ही। यहाँ से PDF में आपको इसकी चैप्टर की समरी भी मिल जाएगी, जिससे आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। और यहाँ से कुछ इसके न्यूमेरिकल और भी दिए हुए हैं जिन्हें आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू।